सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम, जो कि जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आजकल बहुत बार जर्नल एंट्री पूछी जा रही हैं। तो बेटा जर्नल एंट्रीज आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन बेटा। रमन एंड रिचा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3 as on 31st March 2018. The balance sheet of the firm was as follows. बैलेंस शीट रमन एंड रिचार्ज गिवन है बेटा। देखिए कैपिटल गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, लैंड, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, स्टॉक, इन सब सारी चीज़ें गिवन है। आगे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। द फर्म वॉज डिजोल्व, कब डिजोल्व हो रही है? 1 अप्रैल को हो रही है बेटा, 1 अप्रैल को। ऑन and the assets and liability were settled as follows. Land and building was taken by the Raman at 10% depreciation. 10% कम वैल्यू पे ले रहा है, लेकिन बेटा कैश ले रहा है वो। मतलब फर्म से कोई भी कैश खरीदेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बेटा कैश की एंट्री दिखा देंगे। ठीक है, तो ये अलग सी चीज़ है, अभी तक के क्वेश्चनों में नहीं आया था। अभी तक तो सिर्फ इतना आता था बेटा कि ये पार्ट कट जाता था, ये वाला नहीं आता था कि टेकन ओवर बाय द पार्टनर, बस। लेकिन अब ये बोल रहा है कैश, तो हमें कोई मतलब नहीं है, कैश में ले रहा है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में, बस। क्रेडिटर ऑफ 1,25,000 took over the stock and debtors in full settlement of their claim. 1,25,000 के क्रेडिटर ने क्या ले लिया बेटा? फर्नीचर ले लिया और सॉरी स्टॉक ले लिया और डेटर्स ले लिया। तो बेटा इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है, आप जानते हो, कहीं भी। ठीक है, रिमेनिंग क्रेडिटर को किसने ले लिया बेटा? रिचा ने। रिचा पेड करेगी। फर्नीचर बोल रहा है कि 5,000 कम बुक वैल्यू से रियलाइज्ड होता है, कर दोगे, आसान है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 400 है। आपसे बोला जा रहा है कि जर्नल नेसेसरी पास कीजिए डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो बेटा सबसे पहले जर्नल एंट्री करने से पहले सबसे पहले आप क्या बना लोगे? एक वर्किंग नोट में आप बना लोगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा आपको क्या बनाना? प्रॉफिट जर्नल एंट्री पास करना। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड भी होता है बेटा। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन अ रियलाइजेशन। तो इसके लिए बेटा हम क्या बना रहे हैं? रियलाइजेशन। तो मैंने बेटा पहले बताया, क्वेश्चन के पहले भी अगर वर्किंग नोट कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लास्ट में करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहले ही कर लिया, क्योंकि उसके बाद मैं जर्नल एंट्री पास करूँगा। तो पहले तो आप जानते हो सभी ट्रांसफ़र वाली सारी एंट्रीज आप कर लोगे। ठीक है, ट्रांसफ़र की सारी एंट्री जो बैलेंस शीट की है वो कर लोगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो थी ना ये वाली एंट्री ऊपर वाली, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टेकन बाय द रमन एट 10% डिस्काउंट फॉर द कैश। तो हमें मतलब ही नहीं है बेटा, क्योंकि हमें जो कैश मिल रहा है तो कोई तो बाय कैश कर देंगे ना। अगर वहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा होता तो बेटा क्या लिख देते? बाय रमन्स कैपिटल, और लिख देते लैंड एंड बिल्डिंग टेकन। तो रमन से हमें कैश मिल रहा है बेटा, तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, कोई भी ले। उसके बाद फर्नीचर रियलाइज हो रहा है तो बाई कैश अकाउंट। फर्नीचर रियलाइज 5,000 कम में 1,20,000 का था, 1,15,000 का रियलाइज हो गया। ये इसकी बेटा मैंने बताया आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जो रिचा ने बेटा क्या ले लिया है? डेटर्स ने ले लिया, डेटर्स को ले लिया। तो 1,75,000 के थे, 1,25,000 के ऑलरेडी हो गए, 50,000 के बचे। तो 50,000 कौन ले रहा है बेटा? रिचा। ठीक है, और रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस आपको 400 बता रखा है, टोटल कर लेंगे इधर का तो 1,90,400 रुपये क्या आ जाएगा बेटा? हमारा लॉस आ जाएगा। इसको हम बांट देंगे 7:3 के रेशो में, तो 1,33,280 किसका लॉस आ जाएगा? रमन को लॉस दे देंगे हम बेटा, रिचा को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 57,120। ठीक है, ये आ गया 11,55,400 इनका टोटल है। अब बेटा हम जर्नल एंट्री आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास में हमने बहुत बार पास करी है। तो सबसे पहले तो यही वाला ले लेते हैं बेटा, इधर वाला सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दिस। तो देखिए डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट 1/4/2008 को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स वगैरह ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे वहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद बेटा इधर वाला, मतलब पहले बैलेंस शीट वाली एंट्री कर दो, ये वाला क्रेडिटर का। तो उसी बात है, देखिए बेटा इधर क्रेडिट साइड में है, इधर क्रेडिट साइड का मतलब देखिए, अब अगर आप भूल भी गए हो तो आप समझ जाइए मेरी बात।
रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ, इससे इस तरफ जितनी भी आइटम्स लिखी हुई हैं उन सबसे डेबिट है। रियलाइजेशन अकाउंट इधर जितनी भी आइटम लिखी हैं उन सभी से क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट बेटा क्रेडिट में आएगा, इधर डेबिट में आएगा। देखिए वही हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में। अब इधर की एंट्री है ये क्रेडिटर वाली, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, वो क्रेडिट में है। तो क्रेडिटर अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। उसके बाद कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो क्या लिया है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग बेची हमने, ये उसका वाला अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर रियलाइज्ड हुआ है, तो फर्नीचर जो रियलाइज्ड हुआ है बेटा वो वाला हमने यहाँ पे बेचा है। उसके बाद जो रिचा ने क्या लिया है बेटा, ये वाली एंट्री देखिए यहाँ पे, रिचा ने क्या लिया है, क्रेडिटर्स को, तो रिचा ने क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया है। उसके बाद बेटा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हमें पेड करना है। देखिए ये सारा कुछ डेबिट में है, तो रियलाइजेशन का डेबिट करना है हमें, तो कैश अकाउंट से बेटा क्या है, डेबिट रियलाइजेशन कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे लॉस आ गया इनका, देखिए लॉस कहाँ किधर है, इससे अमाउंट क्रेडिट है तो कर दिया। रमन्स कैपिटल, रिचार्ज कैपिटल, प्रॉफिट होता तो उल्टी एंट्री होती है, आपको पता है, कर दे। उसके बाद बेटा लास्ट में इसकी ना हमें फाइनल पेमेंट करनी होती है। तो फाइनल पेमेंट कैसे करोगे, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप कैपिटल अकाउंट ना भी बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है इससे रिलेटेड एंट्री, इसमें प्लस माइनस कर लीजिए। इससे रिलेटेड एंट्री बेटा यहाँ पे एक तो क्या है, लॉस है, लॉस को माइनस कर दोगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा 56566720। अगर आप कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हो तो डायरेक्टली माइनस कर दो, कोई ज़रूरत नहीं बनाने की। उसके बाद इसका देखिए बेटा कितना है, 3 लाख है। 3 लाख पे आप क्या कर दोगे, जो रियलाइजेशन का लॉस है उसको आप माइनस कर दोगे, जो भी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है ये माइनस कर दोगे, प्लस में ये कर दोगे, क्योंकि ये प्लस में होगा ना। नहीं समझ आ रहा है तो बेटा आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट क्योंकि हमारे पास कैश है तो कैश में इनकी पेमेंट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसी तरह की जर्नल एंट्री आपको अगले क्वेश्चन में करनी है, क्वेश्चन नंबर 18 में। जो आपका होमवर्क है वो बेटा आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपको फिल इन द ब्लैंक एक अलग टाइप का और क्वेश्चन करवा देता हूँ, सो दैट आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए माला, नीला एंड काला वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1 ऑन द 1st March 2015 देयर फर्म वॉर डिजोल्व, उनकी फर्म डिजोल्व हो जाती है। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटी वर पेड ऑफ। द अकाउंट प्रिपेयर्ड रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बट forgot to post few amount in these account. You are required to complete these below given account by posting the current account. तो सबसे पहले तो बेटा ये देखिए ये सब कुछ इसने ट्रांसफ़र कर रखा है, कहीं पे हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सब टोटल कर रखा है, सारी चीज़ों का टोटल हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे फिल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो लॉस आया इधर में से इसका टोटल, इसमें से बेटा इधर के जितने भी टोटल्स हैं ये वाले, इन सबको माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा बेटा, लॉस का अमाउंट निकल जाएगा। तो लॉस का अमाउंट 18,000 निकल गया। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो देखिए मालाज कैपिटल 9,000 रुपये, नीलाज कैपिटल 6,000 रुपीज़ और उसके बाद बेटा कालाज कैपिटल 3,000 रुपीज़। तो ये बेटा फिल इन द ब्लैंक बड़ा आसान सा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो फिल इन द ब्लैंक है वो कैसे है, अब यहाँ पे देखो बेटा टोटल दे रखा है किसका, 23,000 का। यहाँ पे 15,000 टोटल दे रखा है, यहाँ पे 3,000 टोटल दे रखा है। 3,000 टोटल का मतलब क्या है बेटा, वो कैश लेके आया होगा, ठीक है, उसकी कैपिटल कम हो गई होगी। तो ऊपर कितना होगा, 2,000 होगा, क्योंकि नीचे टोटल कितना है, 2,000 का है। उसके बाद यहाँ 15,000 है, बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 15,000 उसकी बैलेंस भी डी कैपिटल होगी। उसके बाद यहाँ पे अगला देखिए, ये महाराज ने क्या ले रखा है बेटा, शीला का लोन ले रखा है, कोई शीला होगी तो उसका लोन ले रखा है। तो लोन ले रखा है तो बेटा कहाँ पे एंट्री आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है रियलाइज, देखिए बना भी हुआ है डैश। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट शीलाज लोन, लेकिन तो 13,000 रुपये ये, 23,000 नीचे है, इसका मतलब ऊपर कितना आ गया लेस करके 10,000 रुपये आ गए। अब यहाँ पे बेटा रियलाइजेशन का लॉस आपको पता ही आना है, ये वाला देखिए तीनों में। और उसके बाद यहाँ पे माला ने क्या ले रखा है बेटा, इन्वेस्टमेंट ले रखा है, कितने का, 2,000 का। तो इन्वेस्टमेंट माला की कैपिटल में डाल देंगे 2,000। उसके बाद यहाँ पे इनकी पेमेंट कर रखी है 12,000, 9,000 आपको पता है।
तो यहाँ से भी ये बेटा आपको पता चल जाएगा 6,000 का लॉस है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा 3,000 ऊपर लिखना है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा बेटा कि ऊपर क्या लिखना है। तो ये बेटा चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कैश अकाउंट देखिए सारा का सारा यहाँ पे भरा हुआ है, एक ही आइटम रहती है, वो कौन सी है बेटा, यहाँ पे एक्सपेंस वाली इसने नहीं लिखी हुई है। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट को ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 800 रुपये यहाँ पे कर दिया और ये बेटा आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक। तो ये है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब आगे आपको अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो वो वाला क्वेश्चन बेटा कल करेंगे और कल ही आपके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आप सभी क्या करो बेटा, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 19 तक मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कल 2 से 3 क्वेश्चन और कवर कर दूंगा, चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चे।